नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 6 का मॉडल पेपर यानी कि गणित विषय का मॉडल पेपर हल करेंगे और इनके सभी प्रश्न हैं वो आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों के हल आपको ध्यान से देखने हैं। तो आइए एक एक करके सभी अब प्रश्न हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा कहलाती है, तो उसको कहते हैं हम व्यास कहते हैं। नेक्स्ट है, 4 प्लस माइनस 8 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है माइनस के 8, तो यहाँ चिन्ह की पहले गुणा हो जाएगी, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो अब हम लिखेंगे 4 माइनस 8, तो यहाँ माइनस के ज़्यादा है 4 8, उनमें से प्लस के 4 घट जाएंगे तो पीछे बचेंगे माइनस के 4, तो स है वो सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 4। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, 36/54 का सरलतम रूप, यानी कि सरलतम रूप का मतलब होता है बट्टों की संख्या होती है उसको हम काटते जाते हैं जब तक कि वो लास्ट तक न चली जाए। तो पहले 36/54 है, इसको काटेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 36 में 2 का भाग 18 बार जाएगा और 54 के अंदर 27 बार। फिर अगर 2 का दोनों के अंदर 2 का जा रहा है तो दोनों के अंदर 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है दोनों के अंदर, तो यहाँ 3 से हम कट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 6 बार, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 27 के अंदर 3 का भाग है वो 9 बार जाएगा। फिर 3 का जा रहा है तो यहाँ 6 के अंदर 3 का भाग 2 बार जाएगा और 2 के अंदर 3 का भाग जाएगा 3 बार, तो यहाँ इसका सरलतम रूप हो गया। आगे किसी संख्या से ये कट नहीं रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो इसका आंसर यानी कि चौथे जो तीसरा सवाल है उसका आंसर हो जाएगा 2/3, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसका परिमाप होगा। तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाएं या फिर 3 भुजाएं, जितनी भी भुजाएं होती है आकृति के अंदर उन सभी का चारों ओर का माप। तो इसका परिमाप हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा 10 मीटर की है तो चारों भुजाएं 10-10 मीटर की होगी और चारों 10 × 4 = 40, यानी कि इसका परिमाप है, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और इसको हम पूर्ति करनी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 5वां प्रश्न, एक चर का मान नहीं होता है तो स्थिर नहीं होता है, यानी कि चर राशि का मान कोई स्थिर नहीं होता है। छठा है, अनुपात द्वारा तुलना में दोनों राशियों की समान होनी चाहिए, यानी कि इकाइयाँ हैं वो समान होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो दोनों राशियाँ मीटर में होनी चाहिए, किलोग्राम में तो दोनों राशियाँ किलोग्राम में होनी चाहिए। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती है, तो यहाँ 3, यानी कि त्रिभुज है और तीनों भुजें बराबर होते हैं तो तीनों रेखाएं आपस में सममित होगी। नेक्स्ट है, एक वर्ग पिरामिड का आधार भी क्या होगा, वर्ग होता है। नेक्स्ट हो गया वह भाग, इसका पहला प्रश्न है, इसको हल करना है। 5 + 3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ हम एक रेखा खींच लेंगे, जैसे ये रेखा मैंने खींच ली है ये, और यहाँ हमें यहाँ 0 से लेकर के इधर माइनस की संख्या हो जाए, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो जाएगी, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ 7 8 हो गई। तो यहाँ से हमें 5 + 3 लिखना है, तो ये 5 हो जाएगा ये यहाँ, और +3 3 यहाँ 1 2 3 8 पर हो जाएगा। तो 5 + 3 कितने हो गए, 8, तो यहाँ हो जाएगा। इसके अंदर 3 के अंदर 5 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 8 पर हो जाएगा, तो ये संख्या रेखा पर यहाँ हो जाएगा 5 + 3 यहाँ। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, 36 और 84 के में से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ में से दिया हुआ है, यानी कि में से का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं के अंदर जिसका भाग जाता हो। तो यहाँ 36 और 84 है वो दिया हुआ है, यानी कि ये संख्या है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 36 के पहले कर लेंगे, तो 36 के अंदर सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ 18 रह गया। फिर 2 से विभाजित हो रही है तो 9 रह गए, तो फिर 3 से विभाजित हो रहे 3 हो गए, और फिर 3 से विभाजित किया तो 1 हो गए। वैसे ही हम 84 को विभाजित कर लेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ 42 हो गए, फिर हम 42 को 2 से करेंगे तो 21 रह गए, और उसके बाद में 3 से 21 को 3 से करेंगे तो 7, और 7 को 7 से करेंगे तो फिर 1 रहेगा। ये अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों के अंदर कॉमन कौन कौन से हैं। तो यहाँ 2 भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, यानी कि 2 है, तो ये दोनों के अंदर है, सार्वगुणनखंड है, तो यहाँ हमने 1 2 लिख लिया है ये।
उसके बाद में देखते हैं यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 1 2 यहाँ पर एक और लिख दिया। उसके बाद में यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, 7 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये सार्वगुणनखंड नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 3 लिख दिए। उसके बाद में इस तीनों को गुणा कर लेंगे। 2 × 2 × 3 बराबर 12, यानी कि यहाँ में से आ जाएगा 12, ये उसका आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो जाएगा 3/10, 3/10 प्लस 7/15 को हल कीजिए, यानी कि ये बट्टों की संख्या है और उसको हमें जोड़ना है। तो ये हम एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ हल दिया हुआ है, यानी कि हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 3/10, यानी कि ये 3/10 है और 7/15, इसका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो 30 आ गया। अब 30 के अंदर 10 का भाग देंगे तो कितनी बार, 3 बार गया, और 3 को फिर 3 से इससे गुणा करेंगे तो 9 आ गया, हमने यहाँ 9 लिख दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिख दिया। उसके बाद में 30 है, 15, 30 के अंदर 15 का भाग देंगे तो 2 बार गया, और 2 को फिर 7 से हम गुणा कर देंगे तो 14 हो गए। फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 9 23, 23/30, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 600.8 को दशमलव रूप में लिखिए, यानी कि 600.8 को दशमलव रूप में लिख देते हैं सीधे, 600.8, ये ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, यानी कि एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएँ 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर है और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि सतह की एक मेज है इस प्रकार से, तो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, इनकी चारों भुजाओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ चारों भुजाओं का योग यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक की लंबाई हो गई यहाँ 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो इसको सबको हम पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लें, तो 275 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और ये हो जाएगी 1 मीटर और 50, यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब ये भी इसके बराबर होगी और ये होगी वो इसके बराबर होगी। तो यहाँ आगे हल दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ जिस प्रकार से ये मेज़ है, तो यहाँ 2 मीटर और 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 275 सेंटीमीटर, और यहाँ है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो यहाँ हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इसको चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, तो 275, 275, 150 और 150, तो टोटल हो गए 850 सेंटीमीटर, और या फिर 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो जाएगा, एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है। तो सीधा सा हमें अनुपात निकालना है, तो 20:40 कर देते, 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 1:2, यहाँ 2 का भाग चला गया, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा सवाल है, 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये, तो सबसे पहले तो हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 1475 के अंदर हम 1470 के अंदर हम भाग दे देंगे 7 का, 7 से विभाजित करने के बाद में 1 का आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा, फिर 5 से उसको गुणा कर देंगे तो 5 मीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, सममित रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ सीधा सा है कि सममित रेखा उसको कहते हैं जो उसके बराबर हो रेखा के, यानी जैसे ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें सममित रेखाएं कितनी हैं। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज है, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, तीनों रेखाएं अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि ये तीनों रेखाएं आपस में 3 रेखाएं सममित है। अगर इस रेखा की जगह मैं ये रेखा रख दूँ और इसको यहाँ रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्योंकि ये बराबर है, इसलिए इसको सममित रेखाएं कहा जाता है। यानी कि वे रेखाएं किसी आकृति के अंदर जो आपस में बराबर हो तो उसको हम सममित रेखा कहते हैं, ये सीधी सी परिभाषा है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो यहाँ आपको 3.2 सेंटीमीटर यानी कि एक
स्केल की सहायता से पहले तो रेखा खींच लेनी है 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ से रेखा लेकर के यहाँ रेखा खींच लेनी है। फिर आपको यहाँ जो प्रकार होता है उसको रख करके इस प्रकार से रख करके ऐसे वृत्त खींच लेना है, और ये रेखा त्रिज्या है वो 3.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये सीधा सा है, आपको आकृति बनानी है। नेक्स्ट है चांदे की सहायता से 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण है वो बनाना है। तो आपको चांदे की सहायता से पहले एक लाइन खींचनी है, उसके बाद में चांदे की लाइन यहाँ पर रखनी है एक जगह, और उसके बाद डिग्री के ऊपर चिन्ह लगाना है और सीधे से 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ 90 डिग्री का बन जाएगा, और फिर 60 डिग्री का यहाँ ऐसे चिन्ह लगा कर जहाँ 60 डिग्री है तो वहाँ 60 डिग्री का बना देना है, दो अलग लगा करके यहाँ बना देनी है ऐसे। तो ये खुद के द्वारा चांदे की सहायता से आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो इसमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक टुकड़ा है वो 7/8 मीटर लंबा है, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो एक टुकड़ा जो पीछे बचता है वो तो 1/4 है, तो बाकी बचा वो कितना होगा, तो 7/8 में से ये घटा देंगे 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सा। तो यहाँ दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया यहाँ तार की लंबाई, तो टोटल तार की लंबाई हो जाएगी 7/8 मीटर। एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 7/8 माइनस 1/4, क्योंकि टोटल तार 7/8 मीटर है और उनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर में से टूट गया तो अलग हुआ है, वो घटा लेंगे तो पीछे बचा वो तार का टुकड़ा है वो आ जाएगा। यानी कि बट्टों की संख्या है, इसको घटाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये लेकर के हमने यहाँ घटा दिया, एलसीएम 8 आ गया यहाँ, और उसके बाद में 8 में 8 का भाग दिया एक बार, 1 को 7 से गुणा किया तो यहाँ 7 हो गया, और माइनस का चिन्ह तो माइनस, 8 में 4 का भाग 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो गया, 7 माइनस 2 यानी कि 5/8 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित है। यानी कि सीधा से है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 मीटर भुजाओं वाले वर्गों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधा सा एक ही सूत्र होता है, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो अगर एक भुजा दी हुई तो इसका मतलब इस ये अगर 10 की है तो ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी। और वर्ग का सूत्र होता है क्षेत्रफल का भुजा इंटू भुजा, भुजा गुणा भुजा, भुजा। तो यानी कि अगर 10, तो ये भी 10 की है तो भुजा इंटू भुजा यानी कि 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो इसी प्रकार इसका हम याद कर सकते हैं, 15 वाले को 15 इंटू 15, इसी प्रकार 20 वाले को 20 इंटू 20, 5 वाले को 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 8 इंटू 8 यानी कि 64। तो इस प्रकार से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है वो 91.50 रुपये है, तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ 8 किलोग्राम गेहूं का यानी कि 5 किलोग्राम गेहूं 91.50 का होगा। तो सबसे पहले तो हमें 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालना है, उसके बाद में 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हम निकाल सकेंगे, और 183 रुपये में कितना गेहूं खरीद सकते हैं, तो वो जो मूल्य होगा 1 किलोग्राम का उसका अंदर भाग दे देंगे 183 के अंदर, तो वो किलोग्राम आ जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, ये, तो इसका आंसर है 5 केजी गेहूं का मूल्य वो 91.50, तो 1 केजी गेहूं का मूल्य हो जाएगा 18.3 रुपये। यानी कि 91.50 के अंदर हम 5 का भाग दे देंगे तो 183/10 और 18.3 आ जाएगा। अगर 183 में 10 का भाग देंगे तो एक गेहूँ, तो 8 केजी गेहूँ का मूल्य हो जाएगा 8 इंटू 18.3, तो 146.4। 183 रुपये में गेहूँ कितना आएगा, तो 183 में 183 के अंदर भाग दे देंगे हम 18.3 का, इसका भाग देंगे तो आ जाएंगे 10 केजी, तो यहाँ हो जाएगा 10 केजी 183 रुपये में गेहूँ आएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है अगला प्रश्न,
14वां प्रश्न है, एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। तो यहाँ खेलना है, वो विद्यार्थियों की संख्या 45 विद्यार्थी है, यानी कि टोटल 120 है। कहानी की पुस्तक पढ़ने वाले 30 है, टीवी देखने वाले 20 है, संगीत सुनने वाले 10 है और पेंटिंग करने वाले 15 है। तो अब इसका हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो एक इकाई को 5 विद्यार्थियों का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए और खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाए। तो हमें दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख का मतलब होता है ये ग्राफ बनाना होता है हमें। तो यहाँ ग्राफ ये बनाया हुआ है, यानी कि एक इकाई को हमें 5 विद्यार्थी ले लेने हैं। तो यहाँ 5 के हिसाब से गुणा में 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ 45 है टोटल, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 45 लिख लिए। तो खेलने के अंदर वहाँ 45 विद्यार्थी है, तो यहाँ हम 45 के ऊपर ये दंड आलेख बना करके बना दिया। उसके बाद में कहानी पढ़ने वाले 30 विद्यार्थी है, तो यहाँ 30 के बराबर ला करके हमने दंड आलेख बना दिया। उसके बाद में टीवी देखने वाले 20 विद्यार्थी, 20 के बराबर कर दिया। और संगीत वाले हैं वो 10 विद्यार्थी है, तो यहाँ 10 के इकाई पर हम ला करके यहाँ दंड आलेख बना दिया। पेंटिंग वाले वो 15 है, तो 10 से थोड़ा और 15 है, तो 15 यहाँ तक हो जाएगा, मैंने कम बना दिया। तो यहाँ तक वो संगीत वाले हो जाएंगे। और उसके बाद में है कि कौन से विद्यार्थी अन्य क्रियाकलाप ज़्यादा करते हो। तो ज़्यादा इसमें ये हो गया कि ज़्यादा इसके अलावा, मतलब खेलने के अलावा है वो एक तो पुस्तक पढ़ना और एक टीवी देखना, ये 2 क्रियाकलाप है वो विद्यार्थी खेलने के अलावा ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों ये था गणित विषय का मॉडल पेपर कक्षा 6 के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अच्छी तरह से आपको प्रश्न हल करने हैं और समझने हैं, ताकि इसी प्रकार के अगर पेपर के अंदर प्रश्न आए, संख्या अलग हो, तो भी आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।